कब्रिस्तान का कहर। ये कहानी एक ऐसे कब्रिस्तान की है दोस्तों, जो बहुत ही भूतिया घटनाओं के लिए बदनाम माना जाता है। यहाँ गांव में तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस कब्रिस्तान के पास में जाने की बात छोड़ो, अगर आप इसके बारे में कुछ बोलते हो तो भी आपके साथ कुछ बुरा होगा। इसलिए इस कब्रिस्तान के पास में कोई सपने में भी जाना पसंद नहीं करता। पर क्या करे, गांव वाले भी, शहर जाने का रास्ता वहीं से होके जाता था, इसलिए लोग मजबूर थे। गांव वाले अपना काम अंधेरा होने के पहले ही ख़त्म करके अपने घरों में जो भी कार्य होता था वो करके सो जाते थे। फिर कोई भी हो दरवाजे पर या गांव में कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। किसी को कुछ भी हो, बाहर कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो रूप बदल सकते थे। गांव वाले इस समय बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि 5 या 6 दिनों के बीच 3 लोग बहुत ही अजीब तरीके से मरे हुए पाए गए, जिनके मरने का कारण बहुत ही अजीब था, पता ही नहीं चल पाया। हम गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे। आज फिर कोई एक्सपायर हो गया है। हम देखने गए तो मौत देने का वही तरीका था। उसके नाक और मुंह पे मिट्टी भरी गई थी और वो सांस न लेने की वजह से मारा गया। गांव वालों ने कहा कि ऐसे तो हम एक एक करके धीरे धीरे सब मर जाएंगे। तभी एक गांव वाला बीच में निकल के बोला कि इनकी फैमिली नहीं है क्या? ऐसा मतलब उसने पूछा तो एक व्यक्ति ने कहा, इनका कोई नहीं है, इनकी सिर्फ एक वाइफ है जो अभी अपने मायके गई है। अभी ये अकेले ही थे। अभी हमने कॉल किया है तो वो आ रहे हैं। पर मैंने तो, गांव वालों ने कहा, क्या पर मैंने तो? क्या हुआ? अरे कल शाम को जब हम दोनों शहर से आ रहे थे, तब उस कब्रिस्तान के पास उनकी वाइफ खड़ी थी, तो उन्होंने उनके सामने गाड़ी खड़ी कर दी और पूछा, तुम इतनी जल्दी आ गई? 5-6 दिन के बाद आऊँगी, पर तुमने फ़ोन भी नहीं किया, और तुम यहाँ तक कैसे आई? कोई ऑटो से आई या पैदल ही आ रही हो? उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मैं ऑटो से आ रही थी, ऑटो वाले का ऑटो पंचर हो गया। फिर उसने मुझे कहा, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, तो मैं पैदल ही आ रही थी और मेरा फ़ोन चोरी हो गया, जिसके लिए मैं फ़ोन भी नहीं कर पाई। और फिर वो भाभी जी को बैठाल के चल दिए और उन्होंने मुझे मेरे घर पे छोड़ा और फिर वो अपने घर चले गए। ये सुनकर गांव वाले और डर गए, इतना कि वो काम होने पर ही बाहर जाते। बच्चों को तो दिन में निकलने ही नहीं देते। फिर एक दिन सारे गांव वालों ने सलाह बनाई कि इसका कोई तो उपाय करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। फिर वो लोगों ने बहुत ढूंढने से एक बाबा के पास पहुँचे। हमने बहुत ढूंढा, फिर हमने एक बाबा जी के पास गए। हमने उनका बहुत नाम सुन रखा था। हमने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में सब बताया। फिर बाबा जी ने कहा कि हाँ, मैं मदद करूँगा। फिर उन गांव वालों ने बाबा जी को अपने गांव लेके गए। गांव पहुंचते ही बाबा जी ने कहा, यहाँ एक नहीं, यहाँ कई सारी आत्माओं का साया है। फिर बाबा जी ने पूछा, वो लड़की कौन से कब्रिस्तान में मिली थी आप लोगों को? फिर बाबा जी ने बोला
कि वहाँ सिर्फ मेरे साथ एक ही व्यक्ति चलेगा। फिर हम बाबा जी को उस कब्रिस्तान लेके गए। बाबा जी फिर उस कब्रिस्तान में रात को करीब 12 बजे गए। बाबा जी ने देखा कि हर एक कब्र के ऊपर कोई बैठा हुआ था। तो बाबा जी ने कहा, आज तो संडे भी नहीं है, फिर ये इतने लोग कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं। जब बाबा और पास गए तो देखा कि वो लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, ठीक एक मूर्ति की तरह, और उनके शरीर में मिट्टी लगी हुई थी और कपड़ों पर खून के धब्बे, बॉडी पे मांस सड़ा हुआ चिपका हुआ था। किसी का हाथ तो किसी का पैर कटे हुए, सड़े हुए, लटके हुए थे। बाबा जी को शक हुआ तो बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और एक माला निकाली और कब्रिस्तान के अंदर गए। उन्हें अंदर जाते ही एक झटका जैसे लगता है और बाबा जी के अचंभों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सब के सब मुर्दे अपनी अपनी कब्र से बाहर निकल कर बैठे थे। फिर बाबा जी ने उनसे कहा कि कौन हो आप लोग। इतना सुनते ही वो सब बाबा की ओर बढ़ने लगे। बाबा जी ने कुछ नहीं किया, वो सब बस खड़े रहे और वो लोग बाबा जी के पास आ रहे थे। एक भूत ने बाबा जी को छुआ और जैसे ही उसने बाबा जी को हाथ लगाया, उसे एक झटका लगा और वो 4 फुट दूर गिरा। अचानक कब्रिस्तान में हलचल हुई, हवाएं ज़ोर से चलने लगी और बिजली भी कड़कने लगी, पर अघोरी बाबा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस उनकी बचकानी हरकतों को देख रहे थे। फिर बाबा जी ने एक घेरा बनाया और कोई पूजा करने लगे तो सब खत्म हो गया। और सुबह बाबा जी ने कहा गांव वालों को कि मैंने सब खत्म कर दिया है, आप लोग अब सुरक्षित हो। सारे गांव में खुशियां ही खुशियां हो गई। और बाबा जी जिसके साथ पहली बार कब्रिस्तान गए थे, उसी गांव वाले को लेकर फिर कब्रिस्तान गए। तो उस गांव वाले ने कहा कि इतनी रात को मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो बाबा जी ने कहा कि पेड़ के पीछे छिप जाओ और जो भी यहाँ आएगा उसको पकड़ना है। और उसने कहा ठीक है। बाबा जी ने फिर करीब 1 बजे दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। तो गांव वाले ने कहा बाबा जी लगता है कोई आ रहा है। बाबा जी ने कहा ये तुम्हारे गांव वाला है, इसे पकड़ना है। तो गांव वाले ने कहा हाँ ठीक है बाबा जी। फिर जब वो पास आया तो हमने देखा कि वो किसी और को टांग के ला रहा है। जब वो कब्रिस्तान के गेट के पास हुआ तो बाबा जी ने उसे धक्का मारा और वो गिर गया। फिर मैंने उसे पकड़ लिया। तो बाबा जी ने कुछ निकाला और उसके मुंह पर फूंक दिया। बाबा जी के उस चीज़ के फूंकने के साथ ही वो बेहोश होकर गिर गया। फिर हम उसको और जिसको उसने उठा के लाया था, हम सब गांव वालों के सामने गए और उसे पेड़ पर बांध दिया। तो सब ने कहा क्या हुआ बाबा जी, इसे क्यों बांधा है आपने, इसने क्या किया है। तो बाबा जी ने कहा कि ये कोई इंसान नहीं, ये एक प्रेत है। किसी ने शमशान जगाया पर उसे सुलाया नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। जिस दिन से उस आदमी की वाइफ मिली थी, दरअसल वो एक प्रेत था। उसने उन दोनों को मारकर उसका रूप लेकर गांव में रहने लगा था और हर रात शिकार करता और कब्रिस्तान में खून पीता और गांव वालों को किसी बात का शक ना हो इसलिए कहीं भी लाश को फेंक देता। फिर गांव वालों ने कहा कि अब इसका क्या करे बाबा जी। बाबा जी ने कहा इसे जला दो वरना ये आज़ाद हो जाएगा और पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वालों ने कहा हाँ ठीक है बाबा जी, ऐसा ही होगा। फिर बाबा जी वहाँ से चले गए और सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय भोले।